मंत्र इतना पावरफुल है, गुरु मंत्र इतना पावरफुल होता है, भगवान को भी सामना नहीं करना पड़ता है। ये तो बड़ी उससे सम्मान पूर्वक रोज सुबह शाम। अब घरवाली बड़ी हैरान, घरवाली कुछ पूछे तो इनके तो वही मंत्र ही रटो। तो घरवाली ने कहा भोजन कर दो, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। घरवाली बोली बड़ी विचित्र हो गए, हम भोजन के लिए कह रहे तुम लोटा मार रहे, खपड़िया बोल रहे, नक्कटा बाहर कट जा। तो इन्हें घर से हाथ धो भी पड़ी, बाहर आए सो मित्र मिला, भाई बहुत दिन बाद मिले हो, कहां गए थे। इन्हें लगा कि अगर हमने मंत्र भूल गए, कहीं अगर बात करने लगे मंत्र ना भूल जाए तो गुरुजी को लौट के नहीं देना है, बड़ी मुश्किल से तो जंगल में दिया है, लौट के मंत्र नहीं मिल रहा है। मित्र ने पूछा कहां इतने दिन गायब थे। ये तो माला ले, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाई है। इन्होंने इशारा तो किया कि हम कहीं गए थे। मित्र को लगा बड़ा बेकार आदमी, हम तो ऐसी अच्छी खासी बात पूछ रही है, कह रहे मरी हो लोटा तो खपड़िया फूट जाइए। मित्र ने भी एक झन्नाटेदार चांटा ठोक दो, बोले तुम बाद में पीटोगे, पहले हमारी तरफ से। अब ये बड़ा हैरान, जब से मंत्र मिलो पिटाई पिट रहा हो, इसका दिमाग खराब। घरवाली भी हाथ से गई। शाम के ये वापस आया, शाम के बाद और मंत्र जपे, मंत्र तो वही था और गुरुजी के वचन पर भरोसा, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। अगर शाम की टाइम घरवाली ने सोचा शायद अब बुद्धि ठिकाने लग गई होगी, ये वो दुनियादारी अब आएंगे, आ गए। अब उसने शाम के समय थाली परोसी, माए भाड़ में गो, कैसा भी है तो पति। बेचारी करे क्या, उसने बढ़िया थाली वाली लगाई, भोजन लगा, प्रसाद पाओ। इसका तो वही चल ही रहा था, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। अब आ गया दिमाग खराब, तो जो थाली भोजन कराने ले आई थी मुड़ई पे पटक दई, ले आओ तुम बाद में फोरो, हम पहले ही फोरे दस्त। इसने घर ही छोड़ दिया, क्योंकि घर में तो इस मंत्र के जाप के चक्कर में बवाल हो रहा है, घर ही छूट गया। अब तो वो झोपड़ी बनाकर रहने लगा, लेकिन गुरुजी पर भरोसा था, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। लगा जाप करने, इतने में राजा के बेटा को भूत ने पकड़ लिया। जो राजा था उसी के बेटा, बड़े बड़े तांत्रिक ओझा गुनिया आए, सब हार गए, कोई भी प्रेत को नहीं भगा पाया। राजकुमार को इतना खतरनाक प्रेत लगा, लोगों ने गांव में बातें बताई तो इसको भी बताई। तो इसने सोचा एक काम करें, हमारे गुरुजी ने कहा था मंत्र इतना पावरफुल है, भूत तो ठीक है, भगवान को भी सामना नहीं करना पड़ता है इस मंत्र के साथ। इसने सोचा क्यों ना हम ही जाके भगाएंगे। ये गया, बड़े बड़े तांत्रिक, कोई झाड़ा लगा रहा, हवन चल रहा, होम चल रहा। राजा का काम, राजाओं का बड़ा बड़ा काम होता है। ये पहुंचा, बोले हट जाओ, हमारे सामने कोई प्रेत नहीं टिकेगा हमारे। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा भाई बड़े बुद्धू आदमी और गांव के गवार आदमी, बड़े बड़े तांत्रिक हार गए, अब तुम भगाओगे। इसने कहा देखो चमत्कार। ये कान के पास गया, लेटा था और भूत इतना खतरनाक है पूछो ही मत। कान के पास गया, इसने कहा सुन, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। जो भूत राजकुमार के भीतर है, तो उसने सोचा कि ये हमें पहचान गया और मारने की बात कर रहा है। सो भूत ने दई गदबा, भूत भगा सो राजकुमार ठीक, राजकुमार ठीक, सो नए बाबा प्रकट हो गए। अब तो इनके जय जयकार होने लगे और कई बार ऐसी उदम सूदा सूद लग जाती है। हमारे गांव में भी एक आदमी ऐसा था, उसने कह दिया था, हमारे गांव में क्या, हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छे तहसीलदार आए थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमको बहुत मानते हैं, आज भी हैं। तहसीलदार आए और वो हमारे पास बैठे रहते थे, रातों भर बैठे रहते, तो हम उनको यही शिक्षाएं देते रहते कि भाई जो है संत की वाणी पर भगवान को भरोसा करना पड़ता है, सच्चे मन से कोई भी वाणी कह दो। उन्होंने हमसे पूछा महाराज जी कौन सा चमत्कार है, क्या है, आप कैसे कह देते तो सत्य क्यों हो जाता। हमने कहा भगवान नाम का प्रभाव है, उसी नाम के प्रभाव से वाणी सत्य हो जाती है। उनने भी अपने गांव में एक जन को कह दिया जाओ इनके लड़का होगा, सो लड़का हो गया। उस दिन के बाद वो भी महात्मा बजने लगे। हमने कहा कि एक जगह ट्राई कर लिया तो कर लिया, दूसरी जगह मत करना कि किसी के हो ना सो लगे लट्ठे। हाँ, कई बार ऐसी बातें फिट हो जाती हैं और इसी चक्कर में कई नए बाबा भी बन जाते हैं। बोलो सीताराम, इसको कहते उदम सूदा लात। कई बार फिटकी फिट बैठ जाती है और इसी चक्कर में कई नए बाबा भी प्रकट हो जाते हैं, न्यू रॉकेट लॉन्च होती है। तो अब तो जे महात्मा बन गए, अब तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी। राजा का राजकुमार ठीक कर दिया, कई भैया यार कुछ भी कहो, बड़े बड़े तांत्रिक हार गए, ये बहुत जानकार हैं, बहुत जानकार है, इनके पास बहुत चमत्कार है।
अब नाम बड़ा, प्रसिद्धि बड़ी, लंबी लाइनें बड़ी, तो जो इनके गुरुजी थे जिनसे जो मंत्र लाओ तो वे भी दर्शन कर भी आए। भाई यार कोई ऐसा हुआ है और उसके पास ऐसी सिद्धि है, गुरुजी ने सोचा हमको भी ऐसा दर्शन करना चाहिए। तो गुरुजी भी लेन में लगे, लंबी लेन 1.5 किलोमीटर की, गुरुजी भी लाइन में। अब चेला बैठो और जो भी आवे सो उसका मंत्र तो सिद्ध ही था, मरिया लोटा से खपड़िया फूट जाइए। अब तो धीरे धीरे होता लोटा ही लोटा चढ़न लगे। आदमी भी विचित्र होता है, आदमी भी विचित्र होता है। एक महात्मा कंबल पहनते थे, उनके कंबल पहन करके कहा कि इनके पास बहुत कंबल की सिद्धि है, और इतने कंबल आते थे कि ट्रकों, तो लोटा ही लोटा चढ़ने लगे, कौन टलो लोटा। मंत्र उनका सिद्ध था। महात्मा आए, वो जो उनके गुरुजी थे वो लाइन में लगे, उनका नंबर आया, इसने जैसे ही दूर से देखा, गुरुजी। सोई गद्दी से उठ करके साष्टांग दंडवत, गुरुदेव। अब गुरुजी को भी दिमाग खराब कि जिसके हम दर्शन करने आए वो पहले ही चरणन में, जिसको हम महात्मा संत मानकर आए हैं वो पहले ही प्रणाम कर रहा है। अब गुरुजी ने भीड़ के सामने तो लगा के आई प्राउड ऑफ यू। गुरुजी को लगा बहुत अच्छा है, जब इतना ऊंचा हमारा चेला है तो क्या कहना यार। उन्होंने भी बढ़िया हाथ माथ फेरा, बढ़िया गले लगाया, लेकिन धीरे से कान में बोले यार दीक्षा हमने कब दी। आई प्राउड ऑफ यू तो ठीक है, हमें आप पर भरोसा तो है और प्राउड तो है, मैं आप पर गर्व है कि तुम हमारे चेला हो, ये बहुत अच्छी। लेकिन यार हमको ध्यान नहीं आ रही कौन सी गुरु पूर्णिमा लाई थी। चेला बोलो अभी पिछली बार आप आए थे ना 2 साल पहले, तब दीक्षा ली थी। कहां राजा किया? नहीं जंगल है। अब गुरुजी को और दिमाग खराब के जंगल में तो हमने आलो नहीं दिया। तो चेला भी बोल अरे ध्यान करो, नदिया किनारे पेड़े के नीचे जब हम खड़े थे आप। अब गुरुजी को बड़ा दिमाग खराब। गुरुजी बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी ने सोचा अच्छा जो बताओ मंत्र क्या दिया हमने। बोले हाँ सबके सामने थोड़ी बताए, अकेले में चलो। तो कान में उसने मंत्र बताया। बोले आपने मंत्र दिया था मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। गुरुजी अलगो नाराज होगा। तो गुरुजी बोले यार हमने क्या गलती करी, क्यों लोटा मारोगे। चेला बोलो लोटा नहीं मारने है, आप ही ने मंत्र ये दिया था। अब और गुरुजी का दिमाग खराब। जब गुरुजी ने पूछा कि भाई किस स्थिति में मंत्र लिया था, तब इन्होंने बताया सुबह सुबह आप नित्य नेम करने जा रहे थे, हम कह रहे थे दीक्षा दे दो, तब आपने कहा तब मरियो लो। और गुरुजी को बाद में ध्यान आया, बोले मान लिया करम। बोले ये कोई मंत्र मंत्र नहीं है, ये तो डांट है। बोलो सीताराम। इसका अर्थ क्या हुआ? ये चौपाई यहाँ पर 5वीं भक्ति की चौपाई सिद्ध होती है। ए हा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ए हा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। अच्छा इस कथा का मतलब क्या हुआ जो हमने सुनाई? कई बार ऐसे अज्ञानियों को भी कई बार बड़ा बड़ा ज्ञान हाथ लग जाता है, इसीलिए भगवान की कृपा अज्ञानी पर भी होती है और ज्ञानी पर भी होती है। लेकिन जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं, ऐसा व्यक्ति ही घाटा खाता है। कहीं ऐसा सोच करके आप विचार करना कि कहीं आप अज्ञानी में हो कि ज्ञानी में हो कि बीच के बीच हो, और अगर बीच के बीच हो तो आप भी घाटा खाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।